नमस्कार, मैं अंजू खरबंदा दिल्ली से आज प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने एक खूबसूरत कहानी जिसका नाम है भाग भरी और जिसे लिखा है आदरणीय कमल कपूर मैम ने। आहा, कितनी खूबसूरत है ये महीन कांच की लाल चूड़ियाँ। ऐन इन पर रुपहरी मीना तो यूं खिल रहा है जो सुर्ख अबीर पर सितारे छिटके हों। कहाँ से खरीदी? और ये मेहंदी भी गजब ढा रही है, कहाँ से लगवाई? किरण ने पूछा तो मैं फीका सा मुस्कुरा दी। छोड़ो ना, तुम्हारे ऊंचे स्तर से मेल नहीं खाने वाली ये सस्ती सी दुकान। नहीं बताना तो मत बताओ, पर इस तरह के तीखे तीर तो ना चलाओ बेवजह मुझ पर। कहते हुए वह झटके से उठी और नाराज़गी जताते हुए चली गई और मैं अतीत की यादों की कलियां चुन चुनकर कहानी गूंथने बैठ गई। सुहाग पर्व से एक दिन पूर्व दोपहर को मेरे ब्लॉक की छोटी बड़ी उम्र की लगभग सभी महिलाएं सजी धजी मेरे बड़े से आंगन में आ जुटी थी और आतुर मन से इंतज़ार कर रही थी उसका, जो साल में सिर्फ एक बार आती थी। करवे रंगारंग कांच की चूड़ियों और सुहाग की अन्य चीज़ों से भरी हुई रेहड़ी के साथ और हंसी ठिठोली और सुहाग गीत गाते हुए सबको चूड़ियाँ पहनाती, आशीर्वचनों से गूंथ कर। ठसक भी निराली होती उसकी, चटक लाल पीले जामनी या हरे रंग का घाघरा ओढ़नी, हाथों में खनकती ढेर चूड़ियाँ और माथे पर दमकती चवन्नी के आकार की सुर्ख बिंदिया, मांग में लबालब सिंदूर सजाए वह पायल छनकाते मुस्कुराती हुई आती और घंटे 2 घंटे में रेहड़ी खाली कर हम सबको असिस्ती हुई लौट जाती। नाम भी तो कितना मीठा था उसका कि जुबान पर धरते ही जैसे खांड मिश्री घुल जाए। भाग भरी, जी हाँ, भाग भरी। यह भाग भरी आई क्यों नहीं अब तक? हम इंतज़ार कर कर हारने को ही थे कि भाग भरी आ गई। भाग भरी आ गई, गली में खेलते बच्चों ने शोर मचाया और अगले पल वह सामने खड़ी थी। लेकिन यह क्या? यह हमारी वह भाग भरी नहीं, कोई दूसरी स्त्री थी जैसे। उसके माथे पर बिंदिया सूरज नहीं चमक रहा था, मांग सिंदूर से और कलाइयाँ चूड़ियों से खाली थी तथा देह पर मटमैली सी सफ़ेद साड़ी थी और होठों पर मुरझाए पीले गुलाब सी मुस्कान जैसे जबरन ओढ़ रखी हो। जी धक से रह गया मेरा। उसकी यह वेशभूषा स्पष्ट बयान कर रही थी कि उसके साथ क्या अनर्थ घटा होगा। यह सब कब और कैसे हुआ भाग भरी? उससे गले लगाते हुए तड़प कर पूछा मैंने, तो वह एक गहरी ठंडी सांस लेकर बोली, जाने दो ना बिटिया, सुहाग भाग के दिन ठहरे, अभाग की बात काहे सुनावे, अपने दुखड़े काहे रोवे हम, चलो आओ चूड़ी पहनावे। लाल सुनहरी चूड़ियों का गुच्छा खोलकर उसने मेरा हाथ थाम लिया और चूड़ियाँ पहनी, पर सिर्फ मैंने ही, और बाकी किसी ने ना चूड़ियाँ पहनी ना ही करवे या कोई और सुहाग का सामान खरीदा उससे, और घोर निराशा की प्रतिमा बनी। तुम सबका सुहाग भाग बना रहे छोरियों का सामूहिक आशीष देकर वह चली गई तो सबने मुझे आड़े हाथों लिया। पगला गई है क्या मधु, जो उसके हाथों आज के दिन चूड़ियाँ पहन बैठी? ऐसा भी क्या लिहाज कि अपने शगुन अपशुगन की भी ना सोचे तुमने? कुसुम जीजी ने कहा। अरे जिसका खुद का सुहाग नहीं रहा वह क्या हमें। बस जया, बस करो। तुम्हारे ससुर जी भी तो नहीं है, फिर क्यों अपनी सासू माँ को उपवास पूजा कर बायना देती हो तुम? और कुसुम जीजी, आपके पापा नहीं है ना, फिर क्यों माँ से सरगी का सामान लेती हैं आप? अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर आए आप लोग। मैंने जया की बात पर कैंची चलाकर करहाते स्वर में कहा तो वहाँ मौन पसर गया और कुछ ही पलों में मेरा आंगन खाली हो गया। मेरी सब तथा कथित आधुनिक सखियाँ चली गई, मेरा मन अवसादित और व्यथित करके।
सांझ को पतिदेव जय आए तो मेरी गहरी उदासी को पढ़कर अतिरिक्त नेह से पूछा उन्होंने, आज मेरे चांद का फूल सा मुखड़ा मुरझाया हुआ क्यों है? करवा चौथ का उपवास तो कल है, भूखा तो कल रहना है ना तुम्हें? मैंने छलकते नयनों के साथ उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो मुझे बाहों में भर स्निग्ध स्वर में बोले, तुम लाख चाहने पर भी किसी की मानसिकता नहीं बदल सकती मधु, पर अपनी मनोदशा यानी मूड बदल सकती हो। चलो बाजार की रौनक देख कर आते हैं और तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी भी खरीदनी है मुझे। हम ना किसी मॉल पर गए और ना ही किसी नए बड़े आलीशान स्टोर में, बल्कि शहर के सबसे पुराने बाज़ार छोटी बजरिया जा पहुँचे, जहाँ घूम फिर कर मुझे सदा अपने बचपन वाले रौनक भरे बाज़ार याद आते हैं। मन हर श्रृंगार सा खिल महक उठा और दोपहर वाली घटना के कुप्रभाव से मुक्त हो गया कि तभी मेरे कंधे पर हाथ धरते हुए जय ने एक दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, वो देखो मधु, कितना जमावड़ा है वहाँ, चलो चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। आप क्या करेंगे वहाँ जाकर? देख रहे हो ना, सिर्फ औरतें ही हैं वहाँ। गोपियों में कान्हा बनना है क्या? आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा और उस ओर चल दी। जन सैलाब को चीरते हुए मैं आगे तक पहुँच गई तो देखा ज़मीन पर बिछी एक बड़ी सी चादर पर करवे, कांच की चूड़ियाँ, बिंदियों के पत्ते और सुहाग का अन्य सामान करीने से धरा था, और उसकी पल्ली ओर लाल पाड़ की पीली साड़ी पहने, माथे पर चांद सी टिकुली टांके और भर भर धानी सुनहरी चूड़ियाँ पहने पान चुबलाती एक स्त्री सुहागनों को हंस हंस कर चूड़ियाँ पहना रही थी। एक सुखद आश्चर्य था मेरी आंखों के सामने, क्योंकि क्योंकि वह स्त्री कोई और नहीं, मेरी प्यारी भाग भरी थी, पूर्ण आत्मविश्वास से भरी। सहसा उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह कांप उठी और उसके चेहरे पर जैसे हल्दी पुत गई। उसने हाथ जोड़कर दयनीय प्रार्थना भरी दृष्टि से मुझे देखा तो उस मौन प्रार्थना, किसी को मेरा सच ना बताना बिटिया, को बाँच कर मैंने भरपूर संतुष्टि से जड़ी मुस्कान उसके हवाले करते हुए आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा दिए और हर्ष से भीगे नयन मन लिए जय के पास लौट आई और कस कर उनका हाथ थाम लिया। क्या हो रहा है मधु वहाँ, और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? जय ने पूछा तो मेरी मुस्कान कुछ और गाढ़ी हो गई और स्वर मधु मिश्री सा मीठा। अरे जय, हम पढ़ी लिखी औरतें तो महिला सशक्तिकरण के सिर्फ झुनझुने ही बजाती हैं। इस सशक्तिकरण का सही रूप तो आज और अभी देखा है मैंने। क्या? वो सब भी बताऊंगी, पर बाद में। पहले कुछ रुपए दीजिए, तो ढेर सारी चूड़ियाँ खरीदनी है मुझे। और तब से लेकर आज तक सदा सर्वदा हर उत्सव पर्व पर मैंने सिर्फ और सिर्फ भाग भरी के हाथों से ही चूड़ियाँ पहनी और मेहंदी रचवाई है। क्या और क्यों बताऊं, किरण या किसी और को भी? तो कैसे लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा है आपको बेहद पसंद आएगी। मेरे चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।